जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन शाओ जो कि अपने मास्टर से पूछ लेता है, मास्टर मुझे ये जानना है कि आप आगे का कैसे जान लेती है और मुझे ये जानना है क्योंकि मैं बेवकूफ बनकर नहीं रहना चाहता। शाओलिन कुछ वक्त के लिए शांत होती है, उसके साथ ही कहती है, लिन शाओ जितना तुम जानने की कोशिश करोगे उतना ही तुम पर बर्डन आता जाएगा और तुम बिल्कुल ही खुश नहीं रह पाओगे आगे चलकर। तुम्हें बस ये जानने की जरूरत है फ्यूचर में जो भी होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी मास्टर हमेशा ही से तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी और जितना तुम बच्चे की तरह केयर फ्री रहोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लिन शाओ क्या तुम्हें ये पता है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तभी से मेरा मास्टर बनने का जर्नी शुरू हुआ था। मुझे ये डर है जिस तरह का मेरा आलसी मिजाज है जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इस तरह से तुम्हें ये पता चल चुका है तो जरूर से तुम्हें ये महसूस हो रहा होगा कि मास्टर बनना एक बेहुदा और शर्मिंदगी की बात है। तुम्हें ये पता चल चुका है, अब तुम्हारे दिमाग में ये इमेज बैठ चुका होगा कि तुम्हारी मास्टर बिल्कुल ही पावरफुल नहीं है। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था, इन्होंने हमेशा ही मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन क्यों मैं इस नॉवल का विलेन हूँ और मुझे इस तरह से ट्रीट करना ही नहीं चाहिए था। मैं इतना भी अच्छा और इतना भी कैपेबल नहीं हूँ जो कि मेरे साथ इस तरह का होना चाहिए, लेकिन फिर से मेरे दिल में ऐसा क्यों हो रहा है। ये अजीब सा ऐसा जो इमोशन है उसे बिल्कुल ही मैं रोक नहीं पा रहा। शाओलिन कहती है, मैं तुम्हें सीधे अल्फाज में यही बताना चाहती हूँ, तुम्हें अपने मास्टर पे यकीन करना होगा और आगे चल के जो होने वाला है उसके लिए तुम्हें सवाल बिल्कुल ही नहीं पूछना है। क्या तुम ये समझ चुके हो जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ? ये भी कह ही रही थी कि अचानक से लिन शाओ जो कि शाओलिन के माथे पे किस कर लेता है। शाओलिन जो कि ये देखने के बाद शॉक हो जाती है। लिन शाओ मन में सोचा था, क्या मैं पागल हो चुका हूँ? मैं इस तरह से मास्टर को किस कैसे कर सकता हूँ? मैं अपने आप पे रोक क्यों नहीं पाया? शाओलिन शर्माते हुए पीछे हो जाती है, उसके साथ ही कहते हैं, लिन शाओ तुम इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हो? तुम बहुत ही बदतमीज होते जा रहे हो। लिन शाओ कहता है, मास्टर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप समझ रही हैं। ये सिर्फ माथे पे किस करने वाला ट्रेडिशनल रिचुअल है जो कि डिसेबल होमटाउन में होता है। इस तरह से नौजवान जनरेशन के लोग अपने एल्डर को रिस्पेक्ट दिखाते हैं। शाओलिन मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम ये जानते हो कि मैं पूरी दुनिया में घूम चुकी हूँ और इस तरह के रिचुअल को मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। तुम इस तरह से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। लिन शाओ जो कि मन में सोच रहा था, देखकर ऐसा लगता है कि मास्टर को बिल्कुल ही बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए मुझे सब्जेक्ट को चेंज करना होगा। लिन शाओ जो कि पावर को इस्तेमाल करते हुए किसी चीज को लिया था उसके साथ ही कहता है, मास्टर आपके डिसेबल ने एक गिफ्ट को तैयार किया है जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ और उस गिफ्ट का नाम है ब्लैक सॉक्स। इस सॉक्स में मैजिकल इफेक्ट है जो कि आप मॉडिफाई करने के बाद अपने लेग में शेप दे सकती हैं। मास्टर आप खूबसूरत है जो कि बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है और अगर आप इस चीज को पहनते हैं तो और भी ज्यादा आप खूबसूरत हो जाएंगी। शाओलिन उस मोजे को ले लेती है, उसके साथ ही कहती है, इस सॉक्स का क्वालिटी कुछ ज्यादा ही अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है इसको पहनने के बाद अच्छा ही लगेगा। बस मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसकी सॉक्स से आर पार देखा जा सकता है। ये बहुत ही ज्यादा अजीब है जो कि तुम अपनी मास्टर को दे रहे हो। मैं शेलोन पीक की लीडर हूँ, इस तरह की चीज मैं बिल्कुल ही नहीं पहन सकती, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे सामने भी नहीं पहन सकती, तो ये बिल्कुल ही मत सोचना। लेकिन फिर भी लिन शाओ तुमने इस तरह से ईमानदारी से इस चीज को मुझे दिया है तो मैं जरूर से इसे ले लूंगी, मगर आज का जो तुम्हारा प्रॉब्लम था बस तुम्हें ये इंतजार करना है 5 मेरिडियन कंपटीशन तब जब तुम ये चेन को हरा दोगे तभी तुम्हारी टीचर सब तुम्हें बता देगी। लिन शाओ कहता है, ठीक है मास्टर अगर इस तरह से है तो मैं यहाँ से अब चलता हूँ। तो लिन शाओ जो कि वहाँ से चला जाता है, लेकिन जो शाओलिन होती है वो कहती है, ये लड़का अपनी काम को नहीं करता है लेकिन वो अजीब चीजों को जरूर से कलेक्ट करके रखता है, लेकिन ऐसा देख कर लगता है कि वो ये चाहता था कि मैं आज उसके लिए पहनूं। क्या सच में लिन शाओ ये चाहता था कि मैं उस सॉक्स को उसके सामने पहनूं? लेकिन ये कुछ ज्यादा ही अजीब है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जब तुम ये चेन को उस 5 मिलियन कंपटीशन में हरा दोगे और अपने तकदीर को बदल दोगे तब मुझे ये सॉक्स को पहन के दिखाने में बिल्कुल ही हर्ज नहीं होगा। मैं लिन शाओ को दिखाया जाता है जो कि 3 दिन के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। लिन शाओ जो कि सिर्फ आराम कर रहा होता है, वो कुछ गाना गुनगुना रहा होता है। जीएन जो कि अपने हाथों में खाना लेके आ रहा होता है, उसके साथ ही कहता है, एल्डर सीनियर खाने का वक्त हो चुका है तो लीजिए खा लीजिए। लिन शाओ जो कि चिकन की टंगड़ी को खाने लगता है, उसके साथ ही कहता है, जी हन क्या मेरी जूनियर या फिर मेरी मास्टर मुझे यहाँ पे देखने के लिए आई थी जब मैं इस 3 दिन तक यहाँ पे आराम कर रहा था? जी हन कहता है, हाँ एल्डर सीनियर कुछ 2 दिन पहले सीनियर यूरोंग आई थी यहाँ पे देखने के लिए और कुछ ज्यादा ही पागल हो चुकी थी, लेकिन आपको चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत ही जवाब दिए थे लेकिन मैंने उनको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कहा। लिन शाओ कहता है, नौजवान आदमी तुम्हारा ब्राइट फ्यूचर है इसलिए मैं तुम्हें इस रिवार्ड के तौर पे ये चिकन देता हूँ। उसके साथ ही मन में सोच रहा था, हालांकि जो मैंने मिशन किया था पिल को चुराने का उस सिस्टम ने उसे नकार दिया, मगर इससे क्या ही फर्क पड़ता है जबकि कैरेक्टर सक्सेसफुली रिस्टोर हो चुका है इन 3 दिनों में। यूरोंग का ब्रांच लाइन से बिल्कुल ही कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, बस मुझे यहाँ पे इंतजार करना होगा जब तक ये अपॉर्चुनिटी ना खुल जाए उस यूरोंग के ब्रांच लाइन का। जीएन कहता है, एल्डर सीनियर ये क्या चीज है जो कि हमेशा ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप इस चीज को हमेशा ही देखते रहते हैं? तो लिन शाओ कहता है, इन नेटल जेट टैबलेट है, हर एक इनर डिसेबल का ये जेट टैबलेट से वो जुड़ा हुआ है। अक्सर ही डिसेबल सेक्ट से बाहर जाकर डीमन का खात्मा करते हैं और उन्हें हराते हैं और सेक्ट के लोग इस जेट टैबलेट को इस्तेमाल करते हुए उन डिसेबल से कम्युनिकेट करते हैं कि वो कौन से पोजीशन में है, इसलिए उनको इससे बिल्कुल ही आसानी पड़ता है। जीएन करता है, अगर क्या हो उन लोग मर जाए? तो लिन शाओ वो देखता है, उसके साथ ही कहता है, अगर वो लोग मर जाते हैं तो उन लोग का जेट टैबलेट टूट जाएगा जिस तरह से अभी हुआ है। तो जीएन कहता है, ये मुमकिन कैसे हो सकता है? सीनियर ली इस तरह से कैसे मर सकते हैं? उनका फिजिकल कंडीशन कुछ ज्यादा ही अच्छा था, वो डायरेक्ट डिसेबल थे मास्टर जेन रेन के और उनका स्ट्रेंथ जो कि बिल्कुल ही कम
नहीं था लॉन्गशू पीक के चीफ डिसाइबल शू से। लिन शाओ कहता है इसका ये मतलब हो सकता है कि गैंगलिन सिटी में कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि इस तरह से ये हुआ है, उसके साथ ही मैं मन में सोच रहा था। गैंगलिन सिटी पर डीमन का हमला हुआ है और काफी सारे डिसाइबल और यूरोंग जो कि एक साथ मिलकर उस गैंगलिन सिटी में जाएंगे उस डीमन को मारने के लिए। ये भी सोच ही रहा था कि अचानक से आसमान से किसी का आवाज आता है और कोई कहता है शैनन पिक के मास्टर और चीफ डिसाइबल और उनके तीनों जूनियर शैन चियाओ पैलेस में आ जाओ। जियन कहता है ये पहला मीटिंग है जो कि मास्टर 5 मिलियन कंपटीशन के लिए मीटिंग कर रही है। लिन शाओ कहता है जियन क्या तुम्हें ये याद है जो मैंने तुमसे पहले ये कहा था? जियन कहता हाँ एल्डर सीनियर मुझे बिल्कुल ही याद है। 5 मिलियन कंपटीशन के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और एक ऑर्डिनरी इंसान बन जाऊंगा। लिन शाओ कहता है ये याद रखना ये सेट मुसीबत में आ सकता है लेकिन इसमें तुम बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर सकोगे और यही चाह रहा है तुम्हारे पास कि यहाँ से तुम भाग जाओ। मुसीबत आने से पहले तुम्हें यहाँ से भागना होगा और ये जरूर से मेरी बातों को याद रखना। जियन जो कि रोते हुए मन में सोच रहा था। देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे किंगलैंड सेट में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि बहुत ही खतरनाक है, इसलिए एल्डर सीनियर मुझे इस तरह से कह रही कि वो यहाँ से मैं चला जाऊँ। एल्डर सीनियर ने पहले से सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। अगर किंगलैंड सेट बर्बाद होता है तो ये भी हो सकता है कि आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर इस तरह से होता है तो मैं बिल्कुल ही अपने एल्डर सीनियर को यहाँ पे छोड़ कर नहीं जाने वाला और मैं अपने एल्डर सीनियर के साथ ही रहूंगा। हमें लॉन्गशू पीक के शेंशी और पैलेस के हेडमास्टर का हॉल का सीन दिखाया जाता है। हमें काफी वक्त के बाद इस एल्डर के नाम को बताया जा रहा है जो कि इसका नाम ज्यून जेनरेन है, जो कि हमें कुछ वक्त पहले भी ये बताया गया था। जेनरेन कहते हैं जैसा कि चारों चीफ डिसाइबल कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं तो जिस तरह से उन्हें ये कहा गया है उसी तरह से उन्हें करना होगा और सभी चीफ डिसाइबल यहाँ पे आ चुके हैं या फिर नहीं आए हैं। हमें 3 चीफ डिसाइबल दिखाया जाता है जो कि पहले बीच वाले को तो पता है कि वो जू वैंगनिंग है और दूसरे 2 लोगों को नहीं पता है। वैसे भी अभी के लिए इन दोनों को जानने की जरूरत भी नहीं है। मेन जो कि जू वैंगनिंग है जो कि उससे ही जानने की जरूरत है। पीछे से किसी को आते हुए दिखाया जाता है जो कि येचन होता है और येचन कहता है जो इंसाफ के साथ चलते हैं वो अंत तक रहते हैं, जो बुराई के साथ रहते हैं वो कभी भी उनका जल्दी अंत नहीं होता। कोई कहता है ये तो टियांडिंग पीक का चीफ डिसाइबल येचन है तो दूसरा कोई कहता है ये तो नया चीफ डिसाइबल येचन है जो कि मैंने ये सुना है कि उसने चैंग फेंग को बहुत ही जल्दी हरा दिया और वो सिर्फ 1 महीना ही एंट्री किया था उस सेक्टर में। क्या सच में जिस तरह से मैंने इसके बारे में सुना है वो सच है या फिर नहीं है? ये भी कह रहा था कि अचानक से अनाउंसमेंट होता है। उसमें अनाउंसमेंट में कोई कहता है शैनन पीक के चीफ डिसाइबल लिन शाओ यहाँ पे आ चुके हैं। लिन शाओ आते हुए कहता है एल्डर और मास्टर आपको ये डिसाइबल रिस्पेक्ट दिखाता है और हेलो करता है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करने वाले। आगे के एपिसोड में हम देखने वाले लिन शाओ जो कि यहाँ पे आ चुका है तो येचन के साथ वो क्या करने वाला है। तो आगे के एपिसोड को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करना। चलो फिर बाय बाय।